Hello friends, welcome to Easy Science. Today we will discuss physics previous year questions of 2020 from chapter light and the topic is refraction part 1. So let's start. Question number 1. Complete the following ray diagram. इधर एक रे डायग्राम दिया हुआ है, हमें इसे कंप्लीट करना है. तो इसमें एक लेंस यूज किया है और द लेंस है हमारा कॉन्वेक्स लेंस है. तो इसके लिए देखिए ये है हमारी फिगर जो बनेगी वो इस तरीके से बनेगी कि ये एक लेंस दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस है और फोकस जिसकी दे रखी है वो है 20. इट मीन्स फोकल लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर एंड द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस एट द डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 18 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है. तो इसके लिए जो हमने पढ़ा हुआ है वो ये है कि जो इसकी इमेज बनती है वो बनती है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ बनती है. तो देखते हैं इसकी इमेज कैसे बनेगी. अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इसके पैरेलल कोई भी रे जाएगी तो वो लेंस में एंटर होने के बाद रिफ्रैक्ट करेगी और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये रे हमारी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो फोकस से पास होगी. तो ये रे हमारी फोकस से पास हो जाएगी. और वहीं पर अगर कोई रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो सेम उसी डायरेक्शन में आगे निकल जाती है. तो इस केस में हम देख रहे हैं कि ये दोनों रेस डाइवर्ट होती जा रही है, कहीं पर मिल नहीं रही हैं. तो अब इन्हें मिलाने के लिए हमें इन्हें प्रोड्यूस करना पड़ेगा. जब हम इन्हें प्रोड्यूस करेंगे तो हम देखेंगे कि जो इसकी इमेज बनेगी वो काफी दूर जाकर बनेगी. इट मीन्स वो बिहाइंड 2f के भी काफी आगे जाकर बनेगी. इस पॉइंट पर ये दोनों रेस मीट होंगी तो हमारी इमेज जो बनेगी वो यहाँ बनेगी. तो जो इमेज बन रही है हमारी वो कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. वो इमेज हमारी बिल्कुल सीधी बन रही है. जो साइड हमारी ऊपर है ऑब्जेक्ट की वही इमेज की भी ऊपर है. तो हमारी इमेज जो बनी है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है. वर्चुअल क्यों बनी है, क्योंकि ये रेस एक्चुअली मीट नहीं हुई है, इन्हें प्रोड्यूस करके मिलाया गया है. तो इसका एक्चुअल रे डायग्राम ये होगा जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है. ये है इसका डायग्राम जो बनेगा हमारा रे डायग्राम, जो कंप्लीट रे डायग्राम है. यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में. एक रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसके पैरेलल गई तो वो हमारी हमेशा फोकस से पास होती है. अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो फोकस से पास होगी, ये फोकस से पास होगी. अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे पास होगी तो वो उसी डायरेक्शन में लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो आगे निकल जाएगी. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों रेस कहीं मीट नहीं कर रही हैं, कहीं पर मिल नहीं पा रही हैं. तो ऐसे में हमने इन दोनों को प्रोड्यूस किया है. प्रोड्यूस करने के बाद पर्टिकुलर इस पॉइंट पर मिल रही है वो, तो हमारी इमेज यहाँ बनेगी. और जो इमेज बन रही है हमारी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी. वर्चुअल क्यों बन रही है, क्योंकि रेस एक्चुअली मीट नहीं हो रही है. जहां रेस एक्चुअली मीट नहीं होती है तो वहां पर हमारी वर्चुअल इमेज बनती है और सीधी इमेज बन रही है, इसलिए वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है. नाउ पार्ट बी, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड. तो नेचर तो हमें उसका पता चल गया, नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट. पोजीशन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है जैसा अभी हमने रे डायग्राम में देखा. एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म, की साइज क्या बनेगा इमेज का. और पार्ट सी में है यूज लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन इन दिस केस. तो हमें पोजीशन की एक्चुअल पोजीशन बतानी है कि कितनी दूरी पर बनेगी. तो इसके लिए लेंस फॉर्मूला का यूज करके इन सारी चीजों को अभी हम पता करते हैं. तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है 18 सेंटीमीटर एंड वी नो दैट कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा ही नेगेटिव लिया जाता है. इसके पीछे के लिए रीजन बता देते हैं. जैसे ये हमारा रे डायग्राम है तो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है तो इंसिडेंट रे गई है हमारी, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो इंसिडेंट रे गई है इस डायरेक्शन में. और जो डिस्टेंस मेजर होते हैं वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन मानकर होते हैं. तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो गया ये, और जो डिस्टेंस मेजर होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन हो गया. जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो हमेशा जो साइन होता है वो नेगेटिव का होता है. इसलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्केव लेंस हो, चाहे कोई सा भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है. और फिर फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ जो है वो दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर. और फोकल लेंथ हमारी हमेशा
कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, क्योंकि इंसिडेंट रे जा रही है इस डायरेक्शन में, फोकस है उसका यहाँ, तो फोकस ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, तो सेम डायरेक्शन रहा हमारा, जब सेम डायरेक्शन होगा तो वहां पे साइन पॉजिटिव का होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अब इसमें लेंस फॉर्मूला पुट करते हैं, क्योंकि हमें v पता करना है, हमें पता करना है ऑब्जेक्ट कहाँ पर, सॉरी इमेज कहाँ पर बनेगी, उसकी इमेज की पोजीशन क्या है। तो इसमें लेंस फॉर्मूला पुट करते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v हमारा ऐसे रहा 1/f, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 1/u। नाउ विल पुट द वैल्यूज, 1/v इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू है हमारी +20 और इसकी वैल्यू है u की -18, तो ये होगा -1/18। तो 1/v इज इक्वल टू, यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आया 180 हमारा, तो 180 इट विल बी 9 माइनस 10, 1/v इज इक्वल टू -1/180। इट मीन्स v की वैल्यू कितनी हो गई हमारी -180 सेंटीमीटर। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी 180 सेंटीमीटर की दूरी पर, और माइनस साइन क्या शो कर रहा है इधर कि जो इमेज बनेगी वो बनेगी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जिस साइड है उसी के पीछे बनेगी, यहाँ कहीं इमेज बनेगी उसकी उसी साइड में बनेगी, माइनस साइन ये शो कर रहा है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस को मेजर किया जाता है और इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है ये, इस वजह से v नेगेटिव है तो पोजीशन उसकी यहाँ होगी, जो कि नेगेटिव साइन हमारा शो कर रहा है। तो ये हमें पता चल गया। और मैग्निफिकेशन का हम फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है हमारा v/u। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, मिरर में जो फॉर्मूला यूज होता है वो सेम है, बट यहाँ पर माइनस का सिंबल होता है, -v/u, और लेंस के केस में क्या होता है, सिर्फ v/u। नाउ विल पुट द वैल्यूज, m इज इक्वल टू, v की वैल्यू है -180 और u की वैल्यू है हमारी -18, माइनस से माइनस कैंसिल, इट विल बी 10, मैग्निफिकेशन कितना आया हमारा 10। तो जो हमारी इमेज बन रही है वो बनेगी 10 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, इससे कितनी बड़ी बन रही है, एनलार्ज्ड इमेज बन रही है, 10 टाइम्स बड़ी बन रही है, एनलार्ज्ड इमेज बन रही है हमारी। और अगर मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव है तो वो ये दिखा रहा है कि जो इमेज बनेगी वो हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ एंड कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम ऑन योर आंसर शीट टू शो लेटरल डिस्प्लेसमेंट। हमें एक ये दिया हुआ है कि ग्लास है, एक इंसिडेंट रे इस पर फॉल हो रही है और वो एयर से आ रही है, जो मीडियम है यहाँ पर वो एयर है और जिस मीडियम में एंटर हो रही है वो ग्लास है। हमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट शो करना है, यानी कि अगर वो इंसिडेंट रे पहले ग्लास में एंटर करेगी, ग्लास के बाद वो वापस एयर में एंटर करेगी। इसके लिए देखिए यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है हमारे, हमने इनको सबको नेमिंग दे दी है। तो इंसिडेंट रे पहले एयर में है, एयर और ग्लास में अगर हम देखेंगे तो एयर हमारा रेयरर मीडियम है और ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है। रेयरर मतलब वहां पर फ्री स्पेस ज्यादा है, लाइट इजीली ट्रेवल कर सकती है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, लाइट ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर सकती है। डेंसर में क्या होता है, वहां पर पार्टिकल्स काफी क्लोज होते हैं, इसकी वजह से वहां डेंस एरिया होता है, तो लाइट इतनी ज्यादा तेजी से जितना रेयरर मीडियम में जाती है उतना डेंसर में नहीं जाती, तो इसलिए डेंसर में इसकी स्पीड स्लो होती है। तो लाइट यहाँ पर हमारी रेयर से डेंसर में एंटर कर रही है, या एयर से डेंसर में, इधर ग्लास में जब एंटर हुई तो हमें पता है जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो जो रिफ्रैक्टेड रे होती है इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ होती है, क्योंकि वहां पे थोड़ा श्रिंक हो जाती है, वो डेंस एरिया है इस वजह से थोड़ा श्रिंक होगी और वो नॉर्मल के नजदीक आ जाएगी। तो ये हमारा नॉर्मल है। तो रिफ्रैक्टेड रे का जो एक्चुअल डायरेक्शन था वो था ये, जो ये डॉटेड लाइन्स हैं, लेकिन वो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, इसलिए यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के क्लोज आ गई। अब यहाँ पर डेंसर मीडियम के बाद वो एयर में जा रही है और एयर हमारा रेयरर मीडियम है। तो जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाते हैं तो लाइट रे जो होती है वो नॉर्मल से दूर जाती है, इट गेट्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये हमारी नॉर्मल है और ये रे यहाँ पर इंसिडेंट रे का काम कर रही है और यहाँ पर ये रिफ्रैक्टेड रे बाहर निकल रही है। लेकिन इनकी जो नेमिंग है, अगर कोई भी लाइट रे पहले
एक रेयर मीडियम से डेंसर है, जो भी मीडियम है, किसी एक मीडियम से दूसरे में जा रही है, फिर दूसरे से वापस उसी मीडियम में जा रही है, तो वहां पर जो रे निकलती है उसे हम बोलते हैं इमरजेंट रे। तो ये रिफ्रैक्टेड रे जो है ये यहाँ पर वापस जब यहाँ निकली है, वो ग्लास से बाहर एयर में आई है, तो वो इमरजेंट रे है और वो नॉर्मल से दूर जाएगी, तो ये इमरजेंट रे हो गई। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों रेज हमारी पैरेलल है। अगर हम एक्चुअल डायरेक्शन देखेंगे इंसिडेंट रे का, तो वो ऐसा सीधा डायरेक्शन होगा, क्योंकि बेंड होने के बाद यहाँ पर इमरजेंट रे का डायरेक्शन ही आया है, तो ये दोनों पैरेलल होंगी। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ओरिजिनल पाथ के बीच में, इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल पाथ है और इमरजेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इसमें सिर्फ आपको ये रे डायग्राम बनाना है। ये सारी चीजें मैंने आपको समझाने के लिए बोली है, लेकिन ये सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये है कि जो ये रे डायग्राम बनाना है, नेमिंग आप चाहें तो दे दें, नहीं तो कोई बात नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द डायग्राम गिवन बिलो शोज एन ऑब्जेक्ट O एंड इट्स इमेज I। यहाँ पर हमें एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है और उसमें दिखाया हुआ है कि ये ऑब्जेक्ट है O और उसकी इमेज बन रही है I। विदाउट एक्चुअली ड्रॉइंग द रे डायग्राम स्टेट द फॉलोइंग। इसमें हमें ड्रॉ नहीं करना है कि इसकी पूरा ड्रॉ नहीं करना है कि रेस कहाँ से निकल रही है, क्या कुछ नहीं ड्रॉ करना, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए बिना इसके रे डायग्राम बनाए उनके आंसर देने। टाइप ऑफ लेंस, ये कौन सा लेंस है, वी नो दैट कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है हमारा, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि कभी भी जब कॉन्वेक्स लेंस पर पैरेलल लाइट रेज आती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट एट द फोकस ऑफ द लेंस, क्योंकि जब रिफ्रैक्शन के बाद जाके जब वो लेंस के अंदर एंटर होकर जब वापस निकलेंगी रिफ्रैक्ट होके, तो वो उसके फोकस पर मिलती हैं। जैसे ये हमारा लेंस है और जो भी इसके पैरेलल होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी लाइट रेज पैरेलल होंगी, वो यहाँ फोकस पर आकर मिल जाएंगी वो, इसलिए क्या हो रहा है, तो लाइट रेज कन्वर्ज हो रही हैं, तो इसलिए कौन सा लेंस हो गया हमारा, कन्वर्जिंग लेंस। द लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। नेम टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सच एन इमेज इज ऑब्टेन्ड। हमें दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बताने हैं जहां पर ऐसी इमेज बनती है। तो लेंस हमारा कन्वर्जिंग हो गया, और जो दो इंस्ट्रूमेंट हैं जहां ऐसी इमेज बनती है और इस लेंस का यूज किया जाता है, वो है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। Now part number 3, list 3 characteristics of the image formed if the lens is replaced by a concave mirror of focal length f and an object is placed at a distance f/2 in front of the mirror। हमें 3 कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं उस इमेज के, अगर हम यहाँ पर लेंस की जगह कॉन्केव मिरर रख देंगे, तो जिसकी फोकल लेंथ f है और ऑब्जेक्ट को उसके आधे डिस्टेंस पे f/2 पर रखा गया है मिरर के सामने, तो उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं हमें। तो जैसे ये कॉन्केव मिरर है हमारा, कॉन्केव मिरर के बारे में आप सब लोगों को पता ही है कि जहाँ पे जो बल्जिंग सरफेस होता है वो पॉलिश्ड होता है हमारा, और जो रिफ्लेक्शन होता है वो अंदर वाले पार्ट से होता है। तो ये हमारा फोकस है, और यहाँ बताया गया है हमें कि जो ऑब्जेक्ट है वो रखा गया है f/2, ये पोल है और इसके बीच में रखा गया है। तो ऐसे केस में क्या होगा, इसे हम पहले न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेते हैं। कॉन्केव मिरर के केस में हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दे रखा है कि ये है हमारा f, अगर f/2 दे रखा है, यानी कि फोकल लेंथ जो है हमारी वो है हमारी f, और कॉन्केव मिरर के केस में हम जानते हैं फोकल लेंथ कैसी होती है हमारी, नेगेटिव फोकल लेंथ हो गई हमारी -f, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है -f/2। माइनस लिया जाता है हमेशा, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो माइनस में होता है, फोकल लेंथ हमेशा माइनस में होती है कॉन्केव मिरर की। अब यहाँ पे हम मिरर फॉर्मूला पुट करते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। हमें v फाइंड आउट करना है, किसकी पोजीशन क्या होगी, तो 1/v = 1/f - 1/u। तो 1/v = f की वैल्यू f है, ये माइनस है, और ये f की वैल्यू -f है, तो ये हो गया माइनस, और यहाँ पर ये माइनस है और ये -f/2 है, तो इधर ये हो जाएगा हमारा प्लस, और ये रेसिप्रोकल हो गया आ जाएगा f/2। तो यहाँ हमें क्या पता चलेगा, ये जो हमारा आया 1/f, तो जो v की वैल्यू है वो आ रही है f के बराबर, यानी कि जो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी
जितने फोकल लेंथ है उतनी ही दूरी पर हमारी इमेज बनेगी, बट v इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइन हमें क्या दिखा रहा है कि हमारा मिरर तो इस तरीके से था, ये पॉलिश्ड इस तरीके से है, तो इतनी ही दूरी पर, जितना पोल और फोकस के बीच में डिस्टेंस है इतनी ही दूरी पर हमारी इमेज बनेगी, लेकिन दूसरी साइड बनेगी, यहाँ बनेगी हमारी इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी वो। तो हमारी इमेज कहीं यहाँ कहीं बनेगी। अब उसमें हमें बोला है एक कैरेक्टरिस्टिक तो हमें पता चल गया कि इमेज कहाँ बन रही है हमारी, बिहाइंड द मिरर, कि मिरर के पीछे बन रही है। अब इसमें मैग्निफिकेशन पता करते हैं। मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, ये होता है हमारा मिरर के फॉर्म, मिरर के केस में माइनस वी अपॉन यू। तो v कितना आया है हमारा f, और माइनस सिंबल इट मीन्स माइनस f। u कितना है? माइनस f अपॉन 2, माइनस f 2 आ जाएगा हमारा ऊपर, माइनस से माइनस कैंसिल, f से f कैंसिल, मैग्निफिकेशन कितना आया हमारा 2। इट मीन्स जो हमारी इमेज बनेगी वो 2 टाइम्स बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, ट्वाइस द ऑब्जेक्ट। तो हमें दूसरा ये पता चल गया कि ट्वाइस द ऑब्जेक्ट बनेगी वो, और बिहाइंड द मिरर बनेगी, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी वो, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव है, इट मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। देखिए इसका रे डायग्राम कुछ इस तरीके से, रे डायग्राम बनाना नहीं है, बस मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में था, तो उसकी जो इमेज बन रही है वो बिहाइंड द मिरर, यहाँ बन रही है उसकी इमेज, और इमेज ट्वाइस द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से डबल बन रही है, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उससे डबल बन रही है। तो इमेज विल बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर। 3 कैरेक्टरिस्टिक बताने थे, तो एक तो ये हो गया कि बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, एंड एनलार्ज्ड इमेज, एक बड़ी इमेज बन रही है ट्वाइस द ऑब्जेक्ट। Thank you for watching this video.